नमस्कार। जीके क्विज इन हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर टुडे, आज का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाल में किस शहर में एक रोड का नाम पूज्य हीरा बा मार्ग रखा जाएगा? ठीक है, तो इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन के मौके पर तय किया गया कि गांधीनगर की सड़क का नाम पीएम मोदी की मां के नाम पर रखा जाएगा। गांधीनगर के मेयर हितेश मकवाना ने घोषणा की थी कि गांधीनगर के रायसनी इलाके में 80 मीटर सड़क का नाम पूज्य हीरा मार्ग रखा जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी की मां हीराबेन 100 साल पूरी कर रही है। गुजरात गांधीनगर मुख्यमंत्री हो गया भूपेंद्र सिंह भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और स्थान जो 1 मई 1960। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? मुख्य सचिवों, सभी राज्य के मुख्य सचिव का पहला सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित हुआ। धर्मशाला कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के एक जिला है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। ठीक है। मुख्य सचिवों का पहला 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संपन्न हुआ। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में केंद्र राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विशेषज्ञों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों में भाग लिया। इसमें नई शिक्षा नीति लागू करने, शासन व्यवस्था और फसल विविधीकरण तथा कृषि में आत्मनिर्भरता पर चर्चा हुई। केंद्र राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और वहाँ का राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर साहब। ठीक है। तो ये देश का राज्य का कौन सा 18वां राज्य है ये, है ना? हिमाचल प्रदेश जो है देश से राज्य का 18वां राज्य है। ठीक है। 25 जनवरी को स्थापना हुआ है इसका। अगला प्रश्न है, हाल में पीएम मोदी ने कहाँ 21,000 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया? तो कहाँ पे किया? बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य का टॉप जिला है। ठीक है। पीएम मोदी ने बड़ोदरा में करीब 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें करीब 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे की परियोजनाएं शामिल है। पीएम मोदी ने बड़ोदरा में गुजरात गौरव अभियान में भी हिस्सा लिया। इस अभियान में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने भी भाग लिया। ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 1960 को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस एक ही दिन हुआ था, 1 मई 1960 को। ठीक है। और गुजरात के मुख्यमंत्री भी कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल में किस ओलंपिक खिलाड़ी ने साल 2020 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके हैं पहले से, तो इनका सही जवाब होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भारत फेंक है, जब भी जीत के आया था, तो इन्हें पहले यहाँ भी जीता है। कहाँ पर जीता ये देखते हैं। पिछले साल ओलंपिक खेलों के इतिहास में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाला नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में चल रहे कॉटन गेम्स में इस सीजन में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ दूरी निकलने वाले एंडरसन पीटर को मात देते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो को 2012 के ओलंपिक चैंपियन कसनलो बालकाट 86.64 मीटर के दूसरे स्थान पर है, जबकि पीटर 84.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर नीरज चोपड़ा आ गया। ठीक है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, वहाँ का मुद्रा है यूरो, है ना? आपको याद रखना है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और वहाँ की मुद्रा है यूरो। तो नीरज चोपड़ा कौन था? भाला फेंक खिलाड़ी है, भाला फेंकते हैं ये, है ना? अभी जो ओलंपिक हुआ था ना जापान में, तो वहाँ पे इन्हें बेस्ट भारत को स्वर्ण पदक जिताया। भारत का नाम गौरव का ऊंचा किया इन्हें। ये सेना में भी काम कर चुके हैं, है ना? तो ये बहुत, इनका नाम नीरज चोपड़ा बहुत फेमस हो चुके हैं। उन्होंने अभी पहला विश्व 2022 का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ का खिताब किसने जीता? यानी कौन सा एयरपोर्ट है जिसने दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनका पूरा नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है।
ये हैदराबाद कहाँ है? तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना राज्य में। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ चुना गया, जो विश्व के शीर्ष 100 हवाई अड्डा लीग में 2021 में 64वें स्थान पे से 2022 में 63वें स्थान पर आ गया है। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी हवाई अड्डा ने भारत और दक्षिण एशिया 2022 में श्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारत और दक्षिण एशिया में श्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए तीसरी रैंक, भारत दक्षिण एशिया 2022 सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के चौथा स्थान और एशिया 2022 श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे में स्थान प्राप्त किया है। तेलंगाना राजधानी से हैदराबाद, तेलंगाना स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को। सीएम है वहाँ के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। पेरिनी वहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। छठा प्रश्न है, हाल में 47वीं बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाला टीम कौन बना? यानी 47वां बार लगातार वही फाइनल में पहुंचे, कौन है? मुंबई टीम 47वां बार भी वही पहुंचा टीम में। तो आइए देखते हैं और कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मैच उत्तर प्रदेश से था, ये मैच ड्रॉ रहा और पहली पारी में बढ़त के आधार पर मुंबई को फाइनल में जगह मिल गई, जहां उनका सामना मध्य प्रदेश से होगा। इस टीम ने 23 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। मुंबई ने 74वीं बार रणजी ट्रॉफी में फाइनल में जगह बनाई है, ठीक है। तो मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र की राजधानी हो गया मुंबई। स्थापना दिवस 1 मई 1960 को है। गुजरात और महाराष्ट्र के सामने एक ही दिन मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वहाँ का मुख्यमंत्री है श्री उद्धव ठाकरे साहब, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है आपको, है ना। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना के। 1 मई 1960 का स्थापना दिवस है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? मैंगो मतलब आम, तो आम का फेस्टिवल है ना। कहाँ पे किया गया? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है। किसने आयोजित किया भाई? तो ये सचिव ने आयोजित किया होगा, है ना। आइए देखते हैं। भारत के स्वादिष्ट रसीले आमों को यूरोपीय देशों में बाजारों में एवं भारतीय बाजारों में बढ़ावा देने के लिए इरादे से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मेगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसका शुभारंभ किया। भारत से आम का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है, लेकिन यह खासकर मध्य पूर्व एवं अरब देशों से होता है। बेल्जियम को यूरोप की राजधानी माना जाता है। इस फेस्टिवल में आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली, उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी दशहरी, उड़ीसा के आम्रपाली के अलावा लक्ष्मण भोग, हिमसागर जर्दालू आम, लंगड़ाला आम और 12 जीआई टैग उत्पाद पेश किए गए हैं। जिसमें जीआई टैग मिल चुका है उसी आम को वहाँ पर प्रदर्शनी लगाया गया। मैंगो फेस्टिवल में जो भारत सरकार द्वारा जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफी इंडिकेशन, जिनको मिल चुकी है उसी आम को वहाँ पर प्रदर्शनी लगाएगी, यानी मैंगो फेस्टिवल में। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आमों को बढ़ावा देना। यूरोपीय देश में हमारे देश के तो आम जा ही रहे हैं, लेकिन ब्रुसेल्स जो है ना यूरोप की राजधानी मानी जाती है, इसलिए वहाँ पे मेन था वहाँ पे प्रदर्शनी करना है। इसलिए मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया? ब्रुसेल्स में, आपको याद रखना है। प्रश्न पूछेगा कि 2022 में मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया, तो आपको ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है। और बेल्जियम की मुद्रा है यूरो, वहाँ का पीएम अलेक्जेंडर डी क्रो, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाई जाती है, ठीक है। विश्व मरुस्थलीकरण साफ पता चला कि मरुस्थल को कुछ यानी डिजिट विभाग को जाओ के बारे में बात किया जा रहा है ना। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मरुस्थलीकरण को रोकने, सूखे को उससे उभरने के तरीके पर प्रकाश डालना है। सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 का थीम है, एक साथ सूखे से निपटाना है, मानवता और धरती की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए, है ना। ये क्या है? सूखे से निपटने विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि लोग सब जागरूक हुए, उसके बारे में कुछ रिजल्ट आवे, ठीक है। और ये 2022 का थीम क्या था? एक साथ सूखे से निपटना है, मानवता और धरती की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी परिणाम से बचना है। तो ये है इसका, ठीक है। तो हर साल इसका एक थीम डिसाइड होता है, तो इन साल का थीम ये हो गया, ठीक है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे निपटान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भी, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन तो मिस्र में, मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट में आयोजित की गई, ठीक है।
आपको याद रखना है। इजिप्ट मिस्र को बोलते हैं, कभी कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मिस्र के शर्म अल शेख में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के विषय में संबोधित करने के लिए किया गया था। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रतिनिधि सभा और अंतर संसदीय संघ IEPU द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला एस फांगेन कोन्यांग सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया वो आपको याद रखना है। वो भारत के 2 अन्य युवा लोकसभा सांसदों के साथ जलवायु परिवर्तन कार्यों के लिए युवा सांसद अपने विचार साझा करेगी। मिस्र की राजधानी काहिरा है और वहाँ का यूरो है, वहाँ का भी मुद्रा, ठीक है, याद रखना है आपको। अभी आपका अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, ठीक है। एनम एथुझम योजना किस राज्य में शुरू हुआ? तो आपको सही उत्तर देना है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु का स्थापना दिवस कब है? तमिलनाडु का स्थापना दिवस 1773 में ही है, देश आज़ाद होने पहले तुम्हें स्थापना हो चुकी थी। और वहाँ का मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एथुझम योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। इसे एंजिनीयुकम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लुर में एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था, ठीक है। एक स्कूल में लॉन्च किया गया। जो कोविड महामारी का जो सीखने की जो खाई को जो बीच में हो गई उसको पाटना है, उनको एक करना है ना। ये कहाँ पे लॉन्च किया? यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लुर में आयोजित किया, लॉन्च हुआ। राज्यपाल कौन है यहाँ के? RN रवि। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट्स कर जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, तब तक गुड बाय।